दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे सभी आईपीओस के बारे में। तो सबके प्रीमियम देखेंगे। इसके साथ ही आज मार्केट में 6 आईपीओ ओपन है, तो जानेंगे कि किस में अप्लाई करना है किस में नहीं करना है। और 2 मेन बोर्ड आईपीओस आज क्लोज भी होने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि इनका प्रीमियम किस प्राइस पे ट्रेड कर रहा है, आपको किस में अप्लाई करना है। तो इससे पहले कि मैं वीडियो को शुरू करूँ, अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं या फिर आपने चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में वीडियो को भी लाइक कर दें। तो सबसे पहले डोम्स आईपीओ के डे 2 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो दूसरे दिन भी आईपीओ में काफ़ी अच्छे सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले हैं और आईपीओ 16.44 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला। क्यूआईबी इस पोर्शन में इसको 1.24 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई इस पोर्शन 27.38 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई इस पोर्शन 25.24 टाइम और स्मॉल एचएनआई इस पोर्शन 31.66 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। रिटेल पोर्शन में धमाकेदार सब्सक्रिप्शन है और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 44.71 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। तो ओवरऑल देखें तो इस आईपीओ की मार्केट में ज़बरदस्त डिमांड है। और डोम्स के प्रीमियम को भी देखें तो इसके प्रीमियम में भी लगातार उछाल आते हुए देखने को मिल रहा है। तो कल तक जहां इसका प्रीमियम 510 रुपये पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 530 रुपये के ऊपर देखने को मिल रहा है। आईपीओ में 18 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 9,540 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अब अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम आपको 67% से भी ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम आपको काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। ओवरऑल देखें तो मार्केट में इसकी ज़बरदस्त डिमांड है। आईपीओ में सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिल रहे हैं, तो इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करना है। तो अगर आपने अब तक अप्लाई नहीं किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। अब इंडिया शेल्टर आईपीओ की बात करें तो ये भी मेन बोर्ड आईपीओ है। अगर इसके सब्सक्रिप्शन को देखें तो 2 दिन में आईपीओ करीब 4.5 गुना से ज़्यादा सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है, यानी कि 4.62 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। यूआईबी इस पोर्शन 0.88 टाइम, एचएनआई इस पोर्शन 7.76 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई इस पोर्शन 6.71 टाइम और स्मॉल एचएनआई इस पोर्शन 9.86 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेल पोर्शन को भी देखें तो यहाँ पर आईपीओ को 5.41 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। हालांकि जितना डोम्स में डिमांड है इतना डिमांड यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर भी काफ़ी एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर यहाँ पर आप देखेंगे तो सिर्फ रिटेल पोर्शन में अब तक 13 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। अब अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो कल जहाँ इसका प्रीमियम 151 पे ट्रेड कर रहा था, वो अभी 155 के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 30 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,650 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 31% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो 30% या 31% का जो प्रीमियम है वो भी काफ़ी अच्छा प्रीमियम है, तो इस आईपीओ में भी अप्लाई किया जा सकता है। ओवरऑल कंपनी का बिजनेस और फाइनेंशियल अच्छा है। हालांकि आईपीओ ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिला है, तो यहाँ पर आपको लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है सियाराम रिसाइकलिंग आईपीओ। ये एसएमई आईपीओ है और ये आईपीओ कल ही ओपन हुआ है। अगर इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ 20.07 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबी इस पोर्शन में इसको 0.05 टाइम, एचएनआई इस पोर्शन 8.12 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 36.64 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर भी देखें तो आईपीओ में पहले दिन ही खूब एप्लीकेशंस लगे हैं। ओवरऑल बात करें तो यहाँ पर भी आगे डिमांड आने वाली है, क्योंकि आईपीओ का एंकर लिस्ट काफ़ी ज़बरदस्त देखने को मिला है। आईपीओ का साइज काफ़ी छोटा है, यानी कि 23 करोड़ से भी कम का आईपीओ है और यहाँ पर क्यूआईबी के लिए भी पोर्शन दिया गया है। और ये जो आईपीओ है ये हेम सिक्योरिटी लेकर आया है, तो इसके कारण भी यहाँ पर एक्शन देखने को मिल रहा है। वैसे अगर इसके प्रीमियम को देखें तो यहाँ पर आपको मैनिपुलेशन देखने को मिल सकता है, क्योंकि इसका प्रीमियम काफ़ी दिनों से आपको 28 रुपीज़ के ऊपर ही स्टेबल देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 3,000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 84,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 61% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो इसका प्रीमियम काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, लेकिन इसके प्रीमियम में कोई चेंजेस नहीं आ रहे हैं, तो ये थोड़ी सी चिंता की बात हो सकती है। हालांकि अगर आगे इसमें डिमांड आती है तो आईपीओ की लिस्टिंग आपको बढ़िया प्राइस के ऊपर ही देखने को मिलेगी, यानी कि जब सेमी आईपीओ में आपको डिमांड आती हुई देखने को मिलती है तो आईपीओ की लिस्टिंग भी बढ़िया प्राइस के ऊपर होती है। तो अगर आगे एशियनाइज और क्यूआईबी की ओर से एक्शन देखने को मिलता है तो यहाँ भी अप्लाई करना है। नेक्स्ट आईपीओ है आईएनएक्स इंडिया का आईपीओ। अगर इस आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में ही आईपीओ में बम्पर एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं। आईपीओ 2.86 टाइम पहले दिन ही सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। क्यूआईबी इस पोर्शन में इसको 0.04 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। एचएनआई इस पोर्शन 4.60 टाइम, यहाँ पर बिग एचएनआई इस पोर्शन 3.85 टाइम और स्मॉल एचएनआई इस पोर्शन 6.10 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। रिटेल पोर्शन में आईपीओ 3.72 टाइम सब्सक्राइब हुआ है। अगर रिटेलर्स की ओर से लगने वाले एप्लीकेशंस को देखें तो पहले दिन ही आईपीओ में 10 लाख से ज़्यादा एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं,
यानी कि ओवरऑल यहाँ पर भी काफ़ी डिमांड है। अगर इसके प्रीमियम को भी देखें तो इसका प्रीमियम अभी 466 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 22 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 10,252 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 70% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम भी काफ़ी हाई प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है। अगर इस कंपनी की बात करें तो ये भी काफ़ी शानदार कंपनी है। ऑलरेडी मैंने इसकी रिव्यू वाली वीडियो भी अपलोड की है, तो अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूंगी, वहां से जाकर आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर भी देखें तो कंपनी के बिजनेस और फाइनेंशियल काफ़ी अच्छे हैं। हालांकि ये आईपीओ भी ओवर वैल्यूड प्राइस पर आते हुए देखने को मिला है, तो यहाँ पर भी लिस्टिंग गेन के लिए अप्लाई करना है। हालांकि अगर लॉन्ग टर्म भी होल्ड करके रखा जाए तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। तो आप रिव्यू वाली वीडियो को देख लीजिए और उसके बाद अपना डिसीजन बनाइए कि आपको इसमें क्या करना है। श्री OSFM ई मोबिलिटी आईपीओ की बात करें तो ये आईपीओ भी डे 1 में 2.18 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। ये आईपीओ भी कल ही ओपन हुआ है। HNIs पोर्शन में इसको 1.67 टाइम और रिटेल पोर्शन में 1.82 टाइम सब्सक्राइब किया गया है। तो यहाँ पर देखें तो आईपीओ काफ़ी छोटा है। इसके बावजूद आईपीओ में डे 1 में आपको बढ़िया एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को नहीं मिले हैं। यहाँ पर देखें तो रिटेलर्स की ओर से मात्र 1635 एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिले हैं, यानी कि इसकी ज़्यादा डिमांड नहीं है। श्री OFSM ई मोबिलिटी के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अब तक देखने को नहीं मिल रहा है। आईपीओ में देखें तो बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को नहीं मिले हैं, तो इस आईपीओ में फिलहाल आपको अप्लाई नहीं करना है। बेंचमार्क कंप्यूटर सॉल्यूशंस आईपीओ की बात करें तो ये SME आईपीओ है और ये आईपीओ भी कल ही ओपन हुआ है। अगर इसके डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो डे 1 में आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिले और आईपीओ 8.54 टाइम सब्सक्राइब हुआ। यहाँ पर HNIs पोर्शन में इसको 2.88 टाइम और रिटेल पोर्शन में आईपीओ 14.21 टाइम सब्सक्राइब होते हुए देखने को मिला है। तो यहाँ पर भी बढ़िया सब्सक्रिप्शन आते हुए देखने को मिला है। हालांकि आईपीओ का साइज भी छोटा है, तो इसके कारण आपको ये जो फिगर देखने को मिल रहा है वो थोड़ा ज़्यादा देखने को मिल रहा है। बेंचमार्क कंप्यूटर के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम अभी 35 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 2000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 70,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 53% पे ट्रेड कर रहा है, यानी कि इसका प्रीमियम 50% से ऊपर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। आईपीओ के डे 1 के सब्सक्रिप्शन को देखें तो आईपीओ में बढ़िया सब्सक्रिप्शन भी आते हुए देखने को मिला है। तो ये जो आईपीओ है ये मात्र 12.25 करोड़ का आईपीओ है, तो ऐसे में आगे भी इसमें डिमांड रहने वाली है और आईपीओ में अच्छे एप्लीकेशंस लगते हुए देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर भी बात करें तो इसका प्रीमियम आपको अच्छे प्राइस के ऊपर देखने को मिल रहा है, तो यहाँ पर भी अप्लाई किया जा सकता है। तो चलिए अब बाकी के आईपीओ के भी प्रीमियम को देख लेते हैं। प्रेस्टोनिक इंजीनियरिंग के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 55 पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 1600 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 88,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 76% से ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो इस आईपीओ से भी बढ़िया प्रॉफिट देखने को मिलने वाला है। एशिया लॉजिस्टिक की बात करें तो इसका प्रीमियम 120 पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 1000 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 1,20,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 96% पे ट्रेड कर रहा है, तो ये आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर सकता है। सूरज स्टेट डेवलपर्स के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 65 पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 41 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 2665 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 18% पे ट्रेड कर रहा है। मुथूट माइक्रो फाइनेंस के प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 95 पे ट्रेड कर रहा है और आईपीओ में 51 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 4,845 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम भी 32% से ऊपर ट्रेड कर रहा है। और मोती सन्स ज्वेलर्स की बात करें तो इसका प्रीमियम 100 रुपीज़ के ऊपर देखने को मिल रहा है और आईपीओ में 250 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से करीब 25,000 रुपये का प्रॉफिट हो सकता है। इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 181% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, यानी कि ऑलमोस्ट 182% के अराउंड ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। तो जिस तरह इसका प्रीमियम देखने को मिल रहा है, तो ऐसे में ये आईपीओ भी आपके पैसे को डबल कर सकता है। इलेक्ट्रोफोर्स आईपीओ की बात करें तो ये SME आईपीओ है और इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। हैप्पी फॉरगिंग आईपीओ की बात करें तो ये मेन बोर्ड आईपीओ है और अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 460 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। आईपीओ में 17 शेयर्स का लॉट है। इसका मतलब है कि आईपीओ से 7,820 रुपये एक लॉट से प्रॉफिट बन सकता है। अगर इसके प्रीमियम को देखें तो इसका प्रीमियम 54% से भी ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो यहाँ पर भी ग्रे मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी डिमांड है।
दो और मेन बोर्ड आईपीओस की बात करें तो आरबीजेड ज्वेलर्स, इसका अब तक ग्रे मार्केट में प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और मुफ्ती जिंस आईपीओ की भी बात करें तो इसका भी प्रीमियम देखने को नहीं मिल रहा है। और ये दोनों ही आईपीओ 19 दिसंबर से ओपन होने वाले हैं। तो आगे इनसे जुड़ी हुई कोई भी अपडेट आती है तो मैं आपको अपडेट कर दूंगी। तो इसके लिए आप चैनल से जुड़े रहें और चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और अगर आपने इस वीडियो को अब तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को भी लाइक कर दें। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।